प्यारे छात्रों, आप सभी को सुप्रभात। तो पिछले क्लास में हम लोग समुच्चय देखे थे, समुच्चय निर्माण की विधियां देखे थे और आज हम लोग उप समुच्चय देखेंगे। और आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लाइक करिए, तो हमारा उत्साह बना रहेगा। इधर 4-5 दिनों से वीडियोस नहीं मैं भेज पा रहा था, लेकिन अब कोशिश करूंगा कि सप्ताह में कम से कम 4 वीडियोज आपके पास जाए। तो आइए शुरू करते हैं। उप समुच्चय, इसकी इंग्लिश होती है सबसेट, मतलब ध्यान से इसको देखिए, उप समुच्चय मतलब समुच्चय ही है लेकिन थोड़ा विशेष प्रकार की बात। अब इसको हम लोग एक दैनिक जीवन के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि ये कोई परिवार है बड़ा सा, ठीक, एक बहुत बड़ा परिवार है और ये कुछ दिनों में क्या होता है कि अलग होना चाहता है। मान लीजिए एक परिवार है, आपके गांव में, आपके घर में एक परिवार हो गया और इस परिवार के मुखिया हैं आपके दादाजी, मान लीजिए। अब ये बहुत बड़ा परिवार है और इसमें से एक उदाहरण से, और हम लोग एक उदाहरण ऐसे ले लेते हैं। मान लीजिए कुछ लोग हैं, उनका नाम है ABC। तो इस परिवार में ABC लोग बैठे हुए हैं, समुच्चय में चाहे परिवार में जैसे कहें, तो ABC बैठे हुए हैं। अब मन किया कि जो A है, A वाला, B वाला और C वाला, अब ये लोग भी अलग अलग परिवार बनाना चाहते हैं। ध्यान से सुनना है। एक A परिवार है, मतलब एक सेट है जिसमें ABC सदस्य हैं। अब इन सदस्यों में आपस में नहीं बन पाई, तो ये लोग कहे कि भाई हम लोग अब अलग अलग रहना चाहते हैं। तो देखिए, A का अलग परिवार हो गया, B का अलग परिवार हो गया, C का अलग परिवार हो गया। लेकिन अगर कहीं बात आएगी तो कहा ही जाएंगे ना कि एक परिवार के थे। तो अब इसको हम गणितीय भाषा में समझेंगे कि यदि कोई समुच्चय इस प्रकार से हो कि उसमें जितने अवयव हैं, इसे इसके साथ समुच्चय बना ना, एक A बन गया, C लिया तो B बन गया, D लिया तो C बन गया। तो B के जितने अवयव हैं, चाहे C के जितने अवयव हैं, D के जितने अवयव हैं, सभी के सभी यहाँ पर पहले से ही विराजमान है, पहले से है। कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि कोई हम समुच्चय बनाते हैं और उस समुच्चय का प्रत्येक अवयव पुराने वाले समुच्चय का अवयव है, तो कहा जाता है कि यह समुच्चय पहले वाले समुच्चय का उप समुच्चय। फिर से देखेंगे हम लोग एक और उदाहरण से। पहले डायग्राम के द्वारा देखते हैं। इसे हुआ और इसमें गोला बैठ गया, तो यह गोला इसमें पूर्ण रूप से विराजमान है और इस मान लीजिए इस गोले में 1-2 ले लिया और बाहर 3, मतलब अब ये कहा जाए कि समुच्चय A में कितने अवयव हैं, 1 2 3, और समुच्चय B, ये जो छोटा वाला, इसमें कितने अवयव हैं, 2 1 2। तो बड़ा वाले में 1 2 3 है, छोटा वाला में कितना है, 1 2 है। तो जितने छोटे में जितने अवयव हैं, सभी के सभी बड़े वाले में उपस्थित है। तो ऐसी कंडीशन में समुच्चय B उप समुच्चय कहलाता है एक। ठीक है, क्या कहलाता है? अब एक नोटेशन तो बाद में बताते हैं। B क्या है? उप समुच्चय। उप समुच्चय है किसका? एक। तो परिभाषा क्या बनी कि यदि B के प्रत्येक अवयव A में विराजमान है तो B उप समुच्चय कहलाएगा किसका? एक का। अब गणितीय भाषा में देखते हैं इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे इनका नोटेशन क्या होता है उप समुच्चय का। तो उप समुच्चय का
जो नोटेशन है, प्रदर्शन है, किस तरीके से करेंगे, एक ए है एक बी है, तो ऐसे अगर दिखाते हैं तो एक कहलाता है बी उप समुच्चय है ए का। क्या है? बी उप समुच्चय है ए का। इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? बी इज ए सबसेट ऑफ ए। फिर से हम लोग पढ़ेंगे, बी ए का उप समुच्चय है। बी इज ए सबसेट ऑफ ए। उप समुच्चय को प्रदर्शित करने का नोटेशन है। यहां से देखिए दो चीज आ रही है, एक यह नोटेशन है और यह, इसका मतलब होता है इक्वल। अब बात को ऐसे समझा जाए, मान लीजिए कि ए 1 2 3 4 हो गया और बी बना 1 2 3, ठीक। अब तो बी क्या है? छोटा है, किससे? ए से। अब यहां पर जब उप समुच्चय की बात आती है तो उप समुच्चय दो तरीके के हो जाते हैं, एक ये नोटेशन लेकर के या एक यह नोटेशन लेकर के। ये वाले को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, उचित उप समुच्चय। इसको क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट। तो सबसेट दो तरीके हो गए, एक ऊपर वाले नोटेशन को लेकर के, एक इक्वल वाले नोटेशन को लेकर के। तो जो ये वाले नोटेशन कहलाएगा उसको प्रॉपर सबसेट कहेंगे, और जो इक्वल वाला पार्ट से लेकर के बनेगा उसको इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे। तो यहां पर जो बी है, ये वाला बी देखिए एकदम छोटा है, 1 2 3, तो बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ है। और इम्प्रॉपर में तो खुद इक्वल का ही आएगा, ए इक्वल ए। ध्यान से फिर से देखना है, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। प्रॉपर सबसेट का अर्थ क्या हुआ, एक बार और समझ लेते हैं। प्रॉपर सबसेट का अर्थ ये होता है कि बी जो होगा ए से जरूर छोटा होगा, इक्वल की कंडीशन नहीं आएगी। इम्प्रॉपर में क्या होगा? इक्वल की कंडीशन ही आएगी। इसका मतलब आपसे पूछा जाए कि किसी समुच्चय के इम्प्रॉपर सबसेट कितने हो सकते हैं, तो मात्र एक। क्या है? मात्र एक ही इम्प्रॉपर सेट होगा, क्योंकि एक ही जगह केवल बराबर की बात, इक्वल की बात आ सकती है। अब और गणितीय नोटेशन देखें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर बी ए का उप समुच्चय है, बी क्या है? ए का उप समुच्चय है, इसका मतलब ये न हुआ कि बी में जितने एलिमेंट हैं, जितने अवयव हैं, ए में अवश्य ही रहेंगे। ठीक है, एक ऐसे उदाहरण से देख लेते हैं, ए बी सी डी। तो कहा जाएगा ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, सॉरी सी बिलोंग्स टू ए और डी बिलोंग्स टू ए। अब मान लीजिए हम एक उप समुच्चय बनाए बी जिसमें सी और डी हो, तो कहा जाएगा बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ है। कहलाएगा ना? क्यों? क्योंकि सी और डी यहां पर उपस्थित है। अगर हम यही एक ले लें समुच्चय ई, ए ई डी, तो क्या देखिए ई यहां पर नहीं है, इसका मतलब कहलाएगा ई इज नॉट सबसेट ऑफ ए। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर कोई x b में है तो x a में अवश्य होना चाहिए, यही उप समुच्चय का मतलब होता है। तो डिफिनीशन क्या हुई? यदि b a का उप समुच्चय है तो अगर कोई एलिमेंट x b में है तो निश्चित रूप से वह a में होना चाहिए। इसको क्या पढ़ते हैं? x belongs to b implies that x belongs to a। यदि b a का उप समुच्चय है तो ठीक, x यदि b में है तो निश्चित ही x a में होना चाहिए। If b is a subset of a,
implies that x belongs to A, then x belongs to B, then x belongs to A। अर्थात B A का उपसमुच्चय है, तो निश्चित रूप से अगर x B में है तो x A में होना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं। तो देखा जाए, अगर मान लीजिए कि कोई ए उपसमुच्चय है, इसमें n अवयव है। कितने अवयव है? एक ए उपसमुच्चय है, इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी है? n। उसके अर्थात उसके कार्डिनल नंबर क्या है? n। अवयवों की संख्या n है। तो कुल कितने उपसमुच्चय बनते हैं? एक फार्मूला 2 के पावर n। यदि एक समुच्चय A है और उसमें कुल n एलिमेंट हैं या n अवयव हैं, तो उप समुच्चयों की संख्या 2 के पावर n होगी। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए A है, कार्डिनल नंबर इसका 3 है, मतलब A में अवयवों की संख्या 3 है, तो उप समुच्चय कुल कितने होंगे? उप समुच्चयों की संख्या होगी 2 के पावर 3 अर्थात 8। फिर से देखा जाए, फार्मूला क्या बना कि अगर कोई समुच्चय A है उसमें n अवयव हैं। कितने अवयव हैं? n अवयव हैं, तो कुल उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 2 के पावर n। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, उस समुच्चय A में यदि 3 अवयव है तो कुल उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 8। अब कितने प्रॉपर होंगे? प्रॉपर और कितने होंगे इम्प्रॉपर? तो अभी बता दिया गया इसी के पहले कि प्रॉपरों की संख्या हमेशा 1 होगी। कितनी होगी? 1, किसी भी कंडीशन में 1। तो कितने इम्प्रॉपर होंगे? 7। इम्प्रॉपर 1, प्रॉपर कितने? 7। तो प्रॉपर जब भी निकालना होगा, उचित जब भी निकालना होगा, कुल जितने उप समुच्चय होंगे उसमें से एक ठोक को माइनस कर देंगे, निकल जाएगा। एक और लेते हैं एग्जांपल। देखिए, मान लीजिए A है, A B C ले लिया गया। अब आपसे कहा जाए कितने उप समुच्चय होंगे, सबको लिखिए। तो क्लियर हो गया कि 8 उप समुच्चय होंगे। पहले तो फाई होता है रिक्त, उसके बाद सिंगल, इसको जान लीजिए फाई रिक्त समुच्चय कहते हैं। फाई रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय का नोटेशन ए होता है या ऐसे लिख देते हैं। अभी हम लोग समुच्चयों का प्रकार पढ़ेंगे। रिक्त समुच्चय क्या होता है, एकल समुच्चय क्या होता है, परिमित क्या होता है, अपरिमित क्या होता है, इक्वल क्या होता है, ठीक है। फिर सिंगल सभी को लिख लेते हैं। यहाँ पहले ही बता दिया गया आपको पहले क्लास में कि हमेशा समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए मझोले कोष्ठक का ही, कर्ली ब्रैकेट का ही यूज करते हैं। फिर डबल लिखेंगे, ए बी, ए सी और बी सी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 8वां नंबर इक्वल वाला आएगा, ए बी सी कंप्लीट। तो 8 हो गए, ठीक। कुल उप समुच्चयों की संख्या 8। और कौन कौन है गाड़ी चलते हम लोग, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब एक एग्जांपल आप लोगों को मैं देता हूं, वो एनडीए में पूछा गया है, तो एग्जांपल मैं देता हूं, आप लोग करेंगे और हमसे पूछेंगे कि कमेंट करेंगे कि आया कि नहीं आया। तो क्वेश्चन है, बी एक समुच्चय है, फाई ऐसे लिखा है, इसके कुल कितने उप समुच्चय बनेंगे? प्रश्न फिर से समझ लीजिए। एक समुच्चय है बी जिसमें अवयव है फाई और ए, कुल कितने उप समुच्चय बनेंगे? इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे और नहीं आएगा तो कमेंट में बताएंगे कि आया कि नहीं आया। अगले क्लास जो होगी परसों,
उस पे हम जरूर इसको बताएंगे। एक बार और समझ लेते हैं, इसका नाम क्या है? फाई, रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट, नल सेट। फाई ऐसे प्रदर्शित करते हैं या ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस चैनल को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को बताइए, तभी मेरा उत्साह बना रहेगा। थैंक यू।